जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि जनरल कंपटीशन में पूछता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को NSINF कूट लिखा गया है तो एग्ज़ाम को क्या कूट किया जाएगा। यानी हम लोगों को इस प्रकार से करना है ताकि एग्ज़ाम का निकल जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं दोस्तों ऊपर वाले को। हल वो हुआ ही है, INDIA को लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, NSINF लिखा गया है दोस्तों। यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है और उसी हिसाब से एग्ज़ाम का भी निकालना होगा, तो क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या भेदभाव है, क्या अंतर है, मतलब कुछ भी होना चाहिए ना, तभी तो ये NSINF लिखा गया है और उसके बाद एग्ज़ाम का निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुझे अंतर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे आई का कितना होता है, तो आई का होता है 9, एन का होता है 14, डी का होता है 4, आई का होता है 9, ए का होता है 1। उसी प्रकार से एन का होता है 14, एस का होता है कितना दोस्तों, एस का होता है 19 और आई का होता है 9, एन का होता है 14, एफ का होता है 6। यदि आप इसमें अंतर देखेंगे पहला का, तो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, +5 का अंतर दिखाई दे रहा है। यदि 14 से 19 में देखेंगे अंतर तो +5 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना है, 4 है और ये 9 है, तो 4 और 9 में जब अंतर देखेंगे तो भी +5 का अंतर है। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 14 का भी देखेंगे अंतर तो +5 का है। 1 और 6 में भी अंतर देखेंगे तो +5 का अंतर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इंडिया को जो लिखा गया है वो 5 अधिक करके NSINF बनाया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग एग्ज़ाम को बनाएंगे, यानी ई का कितना होता है, ई का होता है 5। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको 5 अधिक करके करते हैं। तो जब 5 अधिक करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे ई से जब 5 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जे। एक्स से जब 5 अधिक करेंगे तो हो जाएगा सी। ए से 5 जब अधिक करेंगे तो हो जाएगा एफ। एम से 5 अधिक करेंगे तो हो जाएगा आर। ठीक है दोस्तों, ये x से 5 अधिक अधिक तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि x का जो मतलब ये जो x है वो x का मान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, x 24वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 5 अधिक यानी 25, ये 26, ये 1 2 अधिक हुआ, फिर 1 से गिनती गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 अधिक हुआ, तो तीसरे स्थान पे क्या आ गया दोस्तों, सी। तो x के बराबर हम लोग लिखेंगे सी। बराबर है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने को मिलते हैं दोस्तों। समय बहुत ही कम रहता है लेकिन करना बहुत टफ लगता है, तो उसी टफ को हम लोग और भी आसान करने के लिए ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से है। यानी बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको हम लोगों को जो करना है वो कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा इसको हल करने के लिए। यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, समान कर देंगे इसको, और यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है इसको समान कर देंगे। यदि हम इस 5 का क्यूब करते हैं और फिर उसमें प्लस 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल करके आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। यानी ये निकल करके आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से अभी इस 3 का कर लेते हैं। ये 3 का क्यूब कर लेंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कितना दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि 36 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।
उम्मीद है ये दूसरा भी सवाल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और इसको हम लोगों को संबंध के द्वारा हम लोग को समझना है। यानी कि ये पहला दूसरे से संबंध बना रहा है, ये दूसरा तीसरे से संबंध बनाएगा, ये चौथा पांचवें से संबंध बनाएगा। यहाँ पे तो हम लोगों को चौथा निकालना ही है, तो इसको तो करेंगे नहीं। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि इसमें क्या रख करके ऐसा बनाया गया है। तो आप लोग जब देखेंगे ये 2 है, 2 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और उसमें प्लस 2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है 2 का, नहीं गुणा कर देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग गुणा करेंगे तब आएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा, फिर गुणे 2 कर देंगे 4 दूनी की 8 निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग ये 5 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं और गुणे 2 कर देते हैं। 5 5 25, अब 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा 50 निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इसका कर लेते हैं। जब इसका करेंगे तो देखिएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया और उसमें गुणा 2 का कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा, फिर गुणे 2 कर देंगे बराबर आ जाएगा 200। तो यही 200 दोस्तों हम लोग का इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों करने को देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको पढ़ने में, इसको समझने में हम लोग ज़्यादा समय निकाल देते हैं। इसलिए जितना प्रैक्टिस होगा रीजनिंग का उतना ही बेहतर हम लोग स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि पैंट को 51 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कुट क्या होगा। यानी हम लोगों को डॉग्स का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पैंट को देख लेते हैं। PANT को लिखा जाता है कितना 51, तो हम लोगों को DOGS का निकालना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझ लीजिए। P का कितना होता है, P का होता है 16, A का होता है 1, N का होता है 14, T का होता है 20। इन सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 16 और 16 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 14 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 30 20 50 1 51, ये निकल करके आ गया दोस्तों। यानी हम 16 1 14 20 को जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। यानी कि इसका जो स्थान पे रखा गया है मान उसी को हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो डॉग्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो D का हो जाएगा 4, O का हो जाएगा 15, O का कितना हो जाएगा, O का हो जाएगा 15, G का हो जाएगा 7 और S का हो जाएगा 19। 4 + 15 + 7 + 19 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का निकल करके आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा दोस्तों 45। तो आपका डॉग्स का आंसर हो जाएगा 45। क्या करना था इसमें कि जो जगह पे स्थान होता है यानी जिस स्थान पे मान होता है उसी मान को पुट कर दिया गया है और निकल करके वैल्यू आ गया है दोस्तों। उन सबको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये था ऐसे सवाल। और अब हम लोग देखते हैं पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल बोल रहा है यदि TELEPHONE को 18 और LANDLINE को 16 तो मोबाइल को क्या, यही हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से समझिएगा। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं। TELEPHONE। आप लोग भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग केवल यहीं पे देखिए। आप लोग यदि इस क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं तो आप लोग अपने कॉपी पे राइट कीजिए और इसको करते रहिए। क्या पता मेरे से गलती हो जाए, आप लोग सही कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर कितना है 18 है। LANDLINE को लिखा जाता है 16। तो मोबाइल को भी हम लोगों को क्या करना है, बताना है मोबाइल का क्या होगा। तो आखिर ये क्या है, आखिर ये कैसे 18 आया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और यहाँ पे 18। दोस्तों यदि हम लोग इसके स्थान का मान देखेंगे तो ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होने के बाद ये 18 ही कैसे आया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसको क्या करना है, गिनती करके उसमें जोड़ घटा गुणा भागा जो भी करना होगा उसको करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और 9 में यदि हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं तो 18 आ जा रहा है। 9 में 2 का गुणा कर दिए तो बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। हाँ 18 आ गया। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पे 16, तो 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान था सवाल। यानी इस प्रकार से हम लोगों को मोबाइल का निकालना है, MOBILE का निकालना है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का गुणा 2 में कर देंगे, आ जाएगा 12 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो अपने आप आंसर आप लोग को जब मिल जाएगा तो आंसर ऑप्शन में मिला लेंगे दोस्तों। यदि मैं ऑप्शन ही दे दूंगा आप लोग को, तो ऑप्शन को देख करके आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप यदि क्वेश्चन को कर पाते हैं तो उसका आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी तो मैं उसको उत्तर दे पाऊंगा। अन्यथा आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, डाउट में रहेंगे, तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग छठे प्रश्न। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, शब्द ऐसे चूज करने हैं जो कि नहीं बन पाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया था, मैं वर्ड नहीं लिख पाया हूँ जल्दी के कारण। दोस्तों जल्दीबाजी में बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो वर्ड था दोस्तों, मुझे याद है, वो वर्ड था CONVICTED था दोस्तों, ठीक है, कन्वेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग इसी को देख करके देखेंगे कि कौन सा वर्ड नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले फटाफट मिलाते जाइए। सी है, सी है, आई है, आई है, टी है, टी है, और ई है, ई है। यानी ये बन जा रहा है। हम लोगों को क्या करना है, जो नहीं बन पाएगा, जो वह शब्द चुनिए जो गए शब्दों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर NODE, तो NODE है, ये भी बन जाएगा। TONE ये भी बन जाएगा। बचा क्या? DESK, तो D है यस, E है यस, S है नहीं, K है नहीं, तो ये नहीं बन पाएगा। यानी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा DESK। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे जब सवाल देंगे तो ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ रही है। यानी कि ये जो आकृति आप लोग को दिखाई दे रही है, इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह किधर है, ध्यान दीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है दोस्तों, तीसरे आकृति में है। तो जब आप ये प्रश्नवाचक चिन्ह देख ही लिए हैं तो ये भी अनुमान लगाइए कि यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पे जो नियम लग रहा है वो कुछ नियम इस प्रकार से लगेगा। और हाँ, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यानी जिस स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो, उसी स्थान के जगह पे पहले वाले आकृति को देख करके हम लोग उसको निकालेंगे कि वो आकृति की जगह, मतलब उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बाकी जो सवाल दिए गए हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सबसे पहले देखेंगे, तभी तो यहाँ पे निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आकृति बनी है यहाँ पे 18 कैसे आया, दिमाग लगाइए। मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ दोस्तों, और मुझे कुछ इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि यदि हम लोग इसका क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है। यानी 14 का डिवाइड हम लोग इसमें कर देंगे, किस में कर देंगे दोस्तों, 42 में। तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, 14 तिया 42 और 8 छके 48, 3 8 सॉरी दोस्तों 8 छक्का 48 आएगा ना, 8 छक्का यानी 6 बार में, तो 3 6 18 होगा ना। मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे आया 18, ये 18 है, हाँ ये सही है। तो अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो 9 पाँचे 45 गुणे 21 तिहाई 63 बराबर कितना आ गया, 5 तिहाई 15, ये 15 आया है, हाँ। उसी प्रकार से इसको निकाल लेंगे, इसको हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। देखते हैं 17 के 17, 17 दूनी 34, अब ये 51 है, तो 51 कितने बार में आ जाएगा, 17 तिहाई 51, ठीक है दोस्तों। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51 3 बार में आया। अब गुणा कर दिए, 8 साते 56, 8 साते 56 यानी 3 साते 21। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे होगा हमारा 21, यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैसा लगा सवाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और ऐसे सवाल आप लोगों को और भी प्रैक्टिस चाहिए तो मैं ऐसे सवाल और भी लेकर के आ सकता हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। ये है दोस्तों 8वां सवाल, और 8वां सवाल बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। ये मज़ेदार कैसे है, मज़ेदार इस प्रकार से है कि यदि ऐसी आकृति बनी हो तो हम लोगों को सोचने में और भी मज़ा आता है दोस्तों। मज़ा आता है कि नहीं आपको, आप लोग मुझे बताइएगा। तो मुझे तो देखिए मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और चलिए सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। उस वेग आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को देखिए आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4 बनी हुई है, और यहाँ पे दिया गया है हवा महल, जयपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, ये हवा महल क्या है, ये जयपुर क्या है, ये राजस्थान क्या है। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है राजस्थान, यानी कि एक राज्य है। तो ये हो गया हमारा एक राज्य के अंदर आता है, ये राजस्थान राज्य के अंदर आता है जयपुर, यानी इसके अंदर आ गया जयपुर। और जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल। हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंदर, और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये हो गया जयपुर के अंदर हवा महल। ये जो आकृति बन रही है ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। कितना मज़ेदार प्रश्न था दोस्तों। यदि आपको ऐसे पूछ दे इसी जगह पे कि भारत, दिल्ली, और फिर पूछ दे इंडिया गेट, ठीक है, या फिर लाल किला, तो आप क्या, उसकी आकृति क्या बन जाएगी, उसकी भी आकृति बन जाएगी कि ये हो गया हमारा भारत, भारत के अंदर हो गया दिल्ली, दिल्ली के अंदर हो गया लाल किला, या फिर इंडिया गेट, ठीक है। तो ऐसे भी ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको भी बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और ऐसे प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, जब दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ पर रखा गया हो तो उसके अनुसार दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। यानी ये जो आकृति बनी हुई है दोस्तों, ये एक दर्पण है PQ, और ये PQ की ये जो मान लीजिए एक प्रकार की तस्वीर है, इस तस्वीर को इधर दिखाना है तो कैसे बनेगा। तो दोस्तों आप लोग अगर एक आईना रखेंगे यानी शीशा रखेंगे ऐसे, तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि ये आकृति जो है इधर उल्टा आपको बनी दिखाई देगी, ये आकृति आपको उल्टा इधर बनी दिखाई देगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, उल्टा बना ही देता हूँ। चलिए बना देता हूँ उल्टा। ऐसे हो गया 1, ठीक है, ऐसे हो गया 2, और क्या बोलते दोस्तों, ऐसे 4 हो गया, और ऐसे 5 हो गया, और ये हो गया दोस्तों ऐसे 6, और ऐसे हो गया 9, बराबर दोस्तों। तो ये देखिए ये आकृति किस में मिल रही है, ये जो आकृति मतलब एक प्रकार से ये जो नंबर है ये किस में मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे है 1 2 4 5 6 9, मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, दूसरा भी नहीं मिल रहा है, तीसरा भी नहीं मिल रहा है, ये 4 उल्टा हो गया, चौथा ये 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है, 9 भी सही है। यानी कि हम लोग का चौथा जो
ऑप्शन है वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोग इसको देखेंगे एक आईना ऐसे रख करके तो आपको ये सही मिल जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन मान सकते हैं दोस्तों, कि ऐसे फिजिक्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखिए और उसका देखिए कि क्या उसके पीछे बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों 10वां प्रश्न, और यही 10वां प्रश्न हम लोग का आखिरी प्रश्न है, और आप लोग मुझे इसका आंसर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेरे करने से पहले। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाता है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान सवाल है। इस आकृति में 6 कलर हैं, कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ठीक है, फिर ब्लू, येलो, और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट। ये क्या है दोस्तों? वाइट। ये 6 कलर है, 1 2 3 4 5 6 कलर हैं। तो इस आकृति में देखिए ब्लू है, रेड, येलो, वाइट। इनमें से हम लोग कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या क्या है। तो ये देखिए रेड है, तो ये रेड कॉमन हो गया। ये वाइट है कॉमन हो गया। अब बचा क्या? ब्लू, येलो। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है? हम लोग को पूछ रहा है ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कौन सा होगा। तो ये ब्लू और बचा येलो, तो ब्लू का हम लोग का हो जाएगा उल्टा, यानी विपरीत हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? येलो हम लोग का राइट आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद है ये 10 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को ऐसे ही संबंधित आपको और क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।